नमस्कार। नवरात्र शुरू हो चुके हैं और काफ़ी सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि हम ऐसी कौन सी साधना करें जिससे दुर्गा माँ प्रसन्न हो, या फिर हमें अगर किसी विशेष मंत्र की दीक्षा नहीं मिली है, या फिर हम शक्ति मंत्र की दीक्षा नहीं मिली है, या फिर अभी हम शाक्त संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं, तो हम ऐसी कौन सी साधना आराधना करें जिससे दुर्गा माँ प्रसन्न हो या फिर आपकी कामना पूर्ण हो। या फिर जिनको कुछ नहीं पता कि उपासना कैसे की जाती है, साधना कैसे की जाती है और कैसे हम दुर्गा माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो उनके लिए यह आज का वीडियो होने वाला है। सर्वप्रथम, अगर आप नवरात्रि में व्रत रख सकते हैं या फिर आप पूर्ण रूप से जो अनुष्ठान होता है किसी एक विशेष मंत्र का वह कर सकते हैं तो अति उत्तम। लेकिन अगर जो कुछ नहीं जानता तो सर्वप्रथम नवरात्रि में सात्विक नियमों का पालन करें, सात्विक आहार विचार करने की कोशिश करें। साधना प्रतिदिन या तो सुबह करे या फिर रात्रि में करे, और या फिर दोनों समय करे जब भी उसको सुलभ हो। और साधना कुछ ऐसी है जो दुर्गा 32 नामावली आती है। वैसे तो इसकी पुस्तक आती है, वो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन कहीं से प्राप्त कर भी इसका पाठ कर सकते हैं। तो वैसे हम आपको स्क्रीन में भी एक बार दिखा देंगे। जो दुर्गा 32 नामावली आती है, दुर्गा जी के विशेष 32 नाम आते हैं। इसका अगर आप अनुष्ठान रूप में करना चाहे तो आप इस 32 नामावली के 32 पाठ या फिर 108 पाठ प्रतिदिन 9 दिनों तक करें तो विशेष कोई भी कामना हो पूर्ण होती है और दुर्गा जी की कृपा प्राप्त होती है। अगर किसी कामना के हेतु करा जाए तो 32 पाठ या 108 पाठ प्रतिदिन 9 दिनों तक करे जाए। एक पाठ करने पर पूरे 32 नाम बोले जाएंगे, और ऐसा 108 बार या 32 बार करें अगर कामना के अनुसार करते हैं संकल्प लेकर। तो साधारण दिनचर्या में अगर आपको कोई पूजन नहीं करना है तो आप इसके 1 पाठ या 3 पाठ प्रतिदिन के हिसाब से अपनी पूजा में जोड़ सकते हैं। यह पूर्ण रूप से चमत्कारिक नाम है और इससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं, एवं दुर्गा माँ की कृपा इससे बहुत ही शीघ्र प्राप्त होती है। दूसरा प्रयोग अगर आप करना चाहें या इसको भी आप अगर आप जोड़ना चाहें साधना के साथ तो आप जोड़ सकते हैं अगर आपके पास समय है। नहीं तो आप नवरात्र में 1 या 2 बार इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसमें जो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र आता है उसकी नामावली आपको कहीं से प्राप्त करनी है। स्तोत्र नहीं, नामावली, जिसमें एक एक नाम लिखा होता है। 108 नाम होते हैं, या फिर ओम दुर्गाय नमः ऐसा करके पूरे 108 नाम होते हैं। वो आपको कहीं से प्राप्त करना है और इसको आप अपने साधना के समय पर 108 बार पाठ करें। अगर सुबह या शाम को करते हैं और अगर कहीं से गुलाब के फूल या गुड़हल के फूल उपलब्ध हो पाए तो 108 गुलाब के फूल या 108 गुड़हल के फूल जो भी उपलब्ध हो पाए उसका ऐसे आप कर सकते हैं कि आप एक नाम बोले दुर्गा जी का और फिर एक पुष्प उनके चरणों में समर्पित करें, और ऐसा ही 108 बार आपको करना है। प्रतिदिन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 108 पुष्प प्रतिदिन नहीं संभव हो पाएंगे, लेकिन आप नवरात्रि में 1 या 2 बार इसको कर सकते हैं।